जब तुम अपनी जगह सही हो और कोई तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान जरा सी बात पे तुमसे ऐसे बोले, औकात क्या है तुम्हारी, शक्ल देखी है कभी अपनी, तुम इसी लायक हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, यही है तुम्हारी असली औकात। और जब तुम उसके मुंह से असली औकात वर्ड सुनो, तुम उसके मुंह पे कुछ मत बोलना, गुस्सा आए तो कंट्रोल करना, रोना आए तो उसके सामने मत रोना, बस उसको प्यारी सी स्माइल देना और फिर अपने बचे हुए काम को पहले खत्म करना। और जब तुम्हारा काम हो जाए उसके पास दोबारा जाना, वो तुम्हें देखकर फिर आग बबूला हो जाएगा, तब उसको फिर एक स्माइल देना और तब उसको बोलना, आप सही कह रहे हो सर, क्योंकि अभी आपका टाइम है, मैं जा रहा हूँ अपना टाइम हासिल करने। और हाँ, कभी फ्यूचर में माफी मांगने का मन करे तो मत मांगना, क्योंकि मैं आपको माफ कर चुका हूँ। बोल के वहाँ से चल देना, कुछ देर के लिए अकेले हो जाना, रोने की तीव्र इच्छा हो तो अकेले रो लेना, फिर एक डायरी निकालना, फिर उसमें 5 साल बाद की एक तारीख लिखना, फिर उसको कहीं सुरक्षित अलमारी में रख देना, क्योंकि वो तुम्हारी डेडलाइन है। फिर तुम अपने आप पर एक तिलक लगाना कि अब मैं दिखाऊंगा मेरी असली औकात क्या है, मुझे किसी और से नहीं खुद से लड़ना है, आज से मेरी खुद की कठिनाइयों के विरुद्ध जंग चालू है। और फिर दूसरा कागज निकालना, उसमें लिखना, तुम्हें ऐसा दिन देखने को क्यों मिला, ऐसा क्या था जो ऊपर वाले ने उसको देकर नीचे भेजा और जो तुझको नहीं दिया, और तब तू पाएगा तू उससे किसी मायने में कम नहीं है, बल्कि अपनी औकात सुनकर तू उससे भी बेहतर हो गया है, क्योंकि वही गुब्बारा ऊपर उड़ता है जिसमें गर्म हवा भरी होती है। अब ये तेरे अंदर की आग तुझे ऊपर उठाएगी। अगर पास्ट में कभी उसने तुमसे ये भी कहा कि मेरे पास 40 लाख की कार है, तो मन में सोचना कि मेरे पास 40 कार की कार आना तो मुश्किल है, लेकिन मेरे पास 40 करोड़ का पर्सनल प्लेन जरूर आएगा। और अगर उसने पास्ट में कभी तुमसे ये भी कहा कि शक्ल देखी है तुमने अपनी, तो मन ही मन मुस्कुरा के बोलना कि अब ये चेहरा मेरा ब्रांड बनने वाला है। अगर वो पास्ट में ये बोले कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते, तो मन ही मन दिलासा देना कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन तुम कभी आके मुझसे माफी जरूर मांगोगे। उसको कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, खुद को ही बोलना है, खुद को ही करना है। तुमने उसी वक्त उसको बोलकर जवाब दे दिया तो तुम्हारे अंदर की आग लीक हो जाएगी और तुम गिरना शुरू कर दोगे। तो इसलिए अपनी ज्वालामुखी को ऑन रखना, क्योंकि अब दुनिया मेरी मेहनत देखेगी, क्योंकि अब मैं नहीं रुकूंगा। दुनिया मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन वो अब मेरा नाम जरूर सुनेगी, क्योंकि मैं खुद अपने काम को पसंद करता हूँ। अब दुनिया मेरी औकात देखेगी। मेरी जंग किसी इंसान से नहीं, मेरी जंग खुद से है, खुद के आलस से है, खुद के दिमाग से है, खुद के शरीर से है, क्योंकि जब मैं खुद से जीतूंगा तो बाहरी दुनिया अपने आप हार जाएगी। जब मेरी औकात दिखाने वाले को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी, और फिर 5 साल बाद तुम्हारी औकात दिखाने वाला इंसान उस मेन चौराहे पर लाल बत्ती पर रुकेगा और तब उसके बराबर एक सुपर लग्जरी कार आकर रुकेगी। जब वो उसकी तरफ देखेगा तो शीशे से उसको कुछ न दिखेगा, फिर उसका ध्यान ऊपर कार के पार उस पीछे वाली बिल्डिंग पर जाएगा ध्यान। उस पर एक वो बहुत बड़ा 40-35 का पोस्टर देखेगा, उसे कुछ हल्का हल्का याद आएगा, तब उसकी मेमोरी में उसको औकात वाला फ्लैश मारेगा। तब वो अपना शीशा नीचे करेगा ये कंफर्म करने के लिए कि ये पोस्टर उसका नहीं हो सकता, लेकिन तसल्ली नहीं मिलेगी। और तब तुम अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करना और जोर से बोलना, थैंक यू सर। अगर आपने मुझे उस दिन मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो आज मैं अपनी असली औकात पर नहीं आ पाता। और तब तक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तुम अपना शीशा चढ़ाना और चल देना। ये कैसे हुआ? क्योंकि तुमने बात से नहीं, अपनी मेहनत से अपनी औकात बनाई। तुमने दिन में सोकर नहीं, रात में जग कर अपनी औकात बनाई। तुमने अपनी सफलता का थप्पड़ मारा उसे। तो आज से लड़ाई बड़ाई बंद और सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, क्योंकि असली औकात लड़ने से नहीं, मेहनत करने से है। हम आपके लिए मोटिवेशनल ब्रीफर चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।